हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स पोर्शन से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा चैप्टर है एनर्जी, इट्स फॉर्म्स एंड इट्स सोर्सेस। आखिर एनर्जी है क्या, इसके कितने फॉर्म्स हैं और इसके क्या क्या सोर्सेस हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एनर्जी? वी यूज energy to carry out different tasks. In order to complete a task, we need to do some work. We need to work harder to lift a heavy object and it requires more energy. एनर्जी, हम एनर्जी से या एनर्जी के द्वारा हम किसी भी टास्क को कर सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट टास्कों को करने के लिए हमको क्या होती है, हम एनर्जी का यूज करते हैं। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए वी नीड टू डू सम वर्क, हमको कुछ वर्क करना पड़ता है। We need to work harder to lift a heavy object and it requires more energy. किसी heavy object, किसी heavy substance को हमको लिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हमको more work करना पड़ता है और इसके लिए more energy की भी जरूरत होती है। ठीक है। We have already we have already talked about work and energy in class 9th. We saw that there is a direct relationship between the work and energy. More energy is required in order to perform more work. The more energy you have, the more work you will able to do. हमने क्लास 9th में पढ़ लिया है। हमने क्लास 9th में जब पढ़ा तब हमने ये जाना कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। how the relationship is? The relationship is more energy is required to order to perform more work. मीन्स ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा वर्क अगर हमको करना है तो इसके लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी आप उतने ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। तो आखिर वो एनर्जी है क्या, इस चीज़ को हम समझते हैं। द टर्म एनर्जी वॉज इंट्रोड्यूस्ड 200 ईयर्स एगो बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट थॉमस यंग। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट कौन था? थॉमस यंग। मैंने अंडरलाइन कर लिया है, आप भी कर लीजिए इसको। जो क्या किया 200 ईयर्स एगो एनर्जी वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। Young derived the term energy from the Greek word energia, which means internal energy. थॉमस यंग ने एनर्जी को एक ग्रीक वर्ड इनर्सिया से बताया भाई। और वो इनर्सिया क्या होती है? इंटरनल एनर्जी, अंदर का वर्क या अंदर का एनर्जी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू यंग, वर्क इज इनहेरेंट इन एनर्जी। उनके अनुसार या थॉमस यंग के अकॉर्डिंग एनर्जी जो होता है, एनर्जी के अंदर वर्क छिपा होता है भाई, हाइड रहता है। ठीक है। वी कैन यूज द एनर्जी टू परफॉर्म सम वर्क, इवन अवर बॉडीज हैव एनर्जी बट इन लिमिटेड क्वांटिटी। द मोर वर्क वी डू, द मोर एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड एंड वी विल फील टायर्ड। आप हमारी बॉडी में एक फिक्स अमाउंट में या लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी होती है। हम जितना ज़्यादा वर्क करेंगे, एनर्जी हमको उतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, और जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी मीन्स उतने ही अमाउंट में एनर्जी क्या होगा? कंज्यूम भी होगा, खपत भी होगा। ठीक है। जितना ज़्यादा खपत होगा हमको उतने ज़्यादा थकान भी फील होगा, हम उतना ज़्यादा थकेंगे भी। तो वी नीड टू फूड टू सप्लाई इट्स एनर्जी, सप्लाई अस एनर्जी। हम उस एनर्जी को सप्लाई करने के लिए क्या लेते हैं? वी नीड टू यूज फूड। हम फूड का यूज लेते हैं, हेल्प लेते हैं भाई, या हमको फूड की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स एंड एनर्जी। वी टेंड टू एसोसिएट द टर्म वर्क विथ लिविंग ह्यूमन बींग्स। ज़्यादातर या मोस्टली हम वर्क को किससे रिलेट करते हैं? लिविंग ह्यूमंस से। व्हेन ह्यूमन बींग्स वेयर कैव डिवेलर्स, दे यूज्ड टू प्राइमरीली यूज्ड बाय केमिकल एनर्जी टू प्रेजेंट इन देयर बॉडीज। जब मनुष्य कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था, कैव में रहता था। तब वो जनरली अपने बॉडी का जो केमिकल एनर्जी है उसका ही यूज करता था। देन पीपल एक्वायर्ड न्यू नॉलेज। तब पीपल क्या किया? पीपल को क्या हुआ? न्यू नॉलेज गेन हुआ, वो न्यू नॉलेज मिला।
उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड हार्नेसिंग एनर्जी फ्रॉम देयर डोमेस्टिक एनिमल्स। दे लर्न हाउ टू यूज द फ्लो ऑफ वाटर एंड रिवर्स टू सॉइल बोट्स। फिर लोगों ने क्या किया, नए नए नॉलेज गेन किए और उन्होंने जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उन डोमेस्टिक एनिमल्स की एनर्जी का यूज करना भी स्टार्ट कर दिया। ओके, रिवर और फ्लो ऑफ वाटर से क्या सीख गया, हाउ टू फ्लो ऑफ वाटर, दे लर्नड हाउ टू यूज द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स टू सेल बोट्स। उन्होंने रिवर और फ्लो ऑफ वाटर से जहाज भी चलाना सीख गया, बोट से चलाना सीख गया। ठीक है, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग फायर एज a source of energy by burning woods and animal fat. First, people used to fire to get warm during winters and as a source of light at night time. वो जो वुड हैं, ठीक है, वुड और एनिमल फैट, इनका यूज फ्यूल्स के फॉर्म, फ्यूल्स एज अ फ्यूल के रूप में एनर्जी का एज अ फ्यूल के रूप में उसका उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। जनरली क्या होता है, लोगों को या ह्यूमन बीइंग्स को ठंड के महीने में गर्मी ज़रूरत होती है और रात में आग की भी ज़रूरत होती है, एक तो गर्मी लेने के लिए भी और लाइटिंग के लिए भी। तो उस चीज़ को भी उन्होंने क्या किया, डेवलप किया। ठीक है, फर्स्ट पीपल यूज्ड टू फायर गेट वार्म्स ड्यूरिंग विंटर एंड एज अ सोर्स ऑफ लाइट एट नाइट टाइम। देन पीपल स्टार्टेड यूजिंग फायर टू कुक फूड। देन उन्होंने से क्या सीख गया, आग से खाना भी बनाना सीख गया, खाना पकाना। ठीक है, एंड टू प्रिपेयर पॉट्स ऑफ मेटल्स, ग्लास और क्ले। उन्होंने उस आग से धातु या मेटल, ग्लास, मिट्टी के बर्तन बनाने का भी ये सीख गया, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम भी उन्होंने सीख गए। ठीक है, सो now we are using the energy not just from living sources like human beings or animals but also from non living sources। ठीक है तो ये क्या हुआ, जो जो लिविंग सोर्सेस हैं, लिविंग सोर्सेस मीन्स ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, उनके साथ साथ या उनके साथ साथ जो नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं, नॉन लिविंग सोर्सेस हैं, उनकी भी एनर्जी को वर्क के फॉर्म में यूज करने किया जाने लग गया। ठीक है, steam engine was invented in 1700. Different kind of steam engines were developed and for the first time chemical energy of fuels could be converted into kinetic energy। 1700 में स्टीम इंजन का डेवलप हुआ या डिस्कवर हुआ फर्स्ट टाइम। इसमें क्या हुआ, जो फ्यूल्स हैं उसको केमिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पाना पॉसिबल हुआ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टीम इंजन्स भी डेवलप किए गए। सम स्टीम इंजन्स were used to run machines in industries, factories. Some were used to for sailing ships across seas and oceans, and some were used to pull locomotives on land। भिन्न या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टीम इंजन डेवलप किए गए। कुछ जो स्टीम इंजन्स हैं उनका यूज कहाँ पे किया गया, मशीन को चलाने के लिए, कहाँ, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। कुछ स्टीम इंजन्स का यूज बोट्स को चलाने के लिए, शिप्स को चलाने के लिए, और कुछ स्टीम्स का यूज रेलगाड़ी या ट्रेन को चलाने के लिए भी किया गया। ठीक है, लोकोमोटिव्स मीन्स ट्रेन। कोल रिप्लेस्ड wood as a fuel in 1800। Coal replaced wood as a fuel in 1800। Chemical energy obtained from combustible fuels was used to turn wire wheels between the poles of two magnets। In the experiment, the dynamic energy of magnet was used to produce an electric current। Electric current was used in telegraphs and telephones। All the motors in the world run from the electricity। अब स्टीम इंजन को चलाने के लिए जो फ्यूल की ज़रूरत होती है, स्टीम इंजन को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। ठीक है, और उस फ्यूल में पहले किसका यूज़ किया जाता था, वुड्स का, लकड़ी का यूज़ किया जाता था। अब उसके जगह कौन ले गया, कोल रिप्लेस्ड वुड एज अ फ्यूल। उसके जगह किसका रिप्लेसमेंट हो गया, कोल का, या कोल के यूज़ करने किया जाने लगा। 1800 में
जो केमिकल एनर्जी है या कंबस्टाइल फ्यूल्स हैं, सॉरी, जो कंबस्टाइल फ्यूल्स हैं मीन्स डोमेस्टिक फ्यूल्स। डोमेस्टिक फ्यूल्स का जो केमिकल एनर्जी है, उससे दो मैग्नेट के पोल के बीच एक वायर से व्हील्स चलाए गए। भाई आप इस वर्ड को समझिए। इसमें क्या हुआ, 1800 में जो कंबस्टाइल फ्यूल्स हैं उसके केमिकल एनर्जी से दो मैग्नेट्स के पोल्स के बीच वायर से व्हील्स चलाए गए। इसमें क्या होता है, जो मैग्नेट है, मैग्नेट की डायनेमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक करंट का यूज कहां कहां किया गया ये देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूज in this experiment, the dynamic energy of magnet was used to produce an electric current. Electric current was used in telegraphs. इस ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूज हम टेलीग्राफ में करते हैं या टेलीग्राफ में किया गया। ठीक है, टेलीग्राफ में किया गया और टेलीफोन के लिए भी किया गया। इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही वर्ल्ड के सारे मोटर्स चलते हैं। इन अराउंड 1800 पीपल स्टार्टेड डिगिंग ऑयल वेल्स। 1800 के आसपास पीपल ने क्या किया, कुआं खोदना स्टार्ट किया। ठीक है, केमिकल एनर्जी वाज, सॉरी, oil could be easily transported from one place to another via pipes. At the end of 19th century, petrol engines were invented. They were used in cars, trucks, buses, ships, aeroplanes, etc. Petrol is now also used to produce electricity and in heating homes in cooler climates या colder climates. 1800 या 1800 के आसपास लोग क्या किए, कुआं खोदना स्टार्ट कर दिए। इससे क्या हुआ, इससे वेरी इजीली पाइप के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक फ्यूल को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। 1800 के एंडिंग में मीन्स 1900 के स्टार्टिंग में पेट्रोल से चलने वाले इंजन डेवलप किए गए। इनका यूज कहाँ किया जाता था, कार में, ट्रक, बस, एरोप्लेन्स एटसेट्रा, इन सबको चलाने के लिए उस टाइप के पेट्रोल का यूज किया जाता था। ठीक है, there are some sources of energy apart from oil and coal. We have nuclear energy, energy obtained from the flow of water and wind. Energy due to tidal waves of sea are possible sources of energy. The energy hidden in the earth's core can be used. Many needs can be fulfilled by solar energy. अब देखो, अब जो ऑयल हैं, ऑयल और कोल्स, इनके अलावा और भी कई ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे क्या हो सकता है, एनर्जी का सप्लाई हो सकता है। ठीक है, या इनसे हम एनर्जी गेन कर सकते हैं। वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लो ऑफ वाटर एंड वाइन। हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है और इसका हम कहाँ से कर सकते हैं, वाटर और एयर के फ्लो ऑफ एयर, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। एनर्जी ड्यू टू टाइडल वेव्स ऑफ सीज आर पॉसिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। समुद्र में जो टाइडल वेव्स आते हैं जिसको हम हाई और लो टाइड्स भी कहते हैं, हिंदी में ज्वार भाटा बोला जाता है उसको, उसका भी यूज हम कहाँ किस लिए कर सकते हैं, एज अ एनर्जी सोर्स। ठीक है, द एनर्जी हिडन इन अर्थ्स कोर कैन ऑल्सो बी यूज्ड। मैनी नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय द सोलर एनर्जी। सूर्य से जो एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी, वो भी कई जरूरतों को पूरा कर सकती है। आज के पार्ट में in this chapter we will talk about these sources of energy and a term about different types of energy. We will also see what kind of energy can be obtained from a particular source of energy. आज के क्लास में या आज के चैप्टर में हम ऊर्जा या एनर्जी के कितने कितने टाइप्स हैं, कितने सोर्सेस हैं, कैसे हम एनर्जी गेन कर सकते हैं, ये आज हम समझेंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनर्जी या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के जितने भी टाइप्स हैं या जितने फॉर्म्स हैं वो बेसिकली
दो टाइप्स में आते हैं, फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी और सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी मींस स्टोर्ड एनर्जी एंड एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, इसको हमने क्लास 9th में पढ़ा है। स्टोर्ड एनर्जी या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन से जो एनर्जी मिलती है उसको क्या बोला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी, इसको हमने क्लास 9th में पढ़ लिया है। ठीक है, और सेकंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? देयर इज अ एनर्जी ऑफ मोशन, मोशन से जो एनर्जी मिलती है उसको क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी, ये भी हमने क्लास 9th में पढ़ा है। दिस एनर्जी इज ड्यू टू मोशन ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या अगर कोई बॉडी मूव कर रही है मीन्स वहां से हमको क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। और अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, स्टैटिक पोजिशन में है, स्थिर है, तो वहां से हमको क्या मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो अब समझते हैं कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कैसे इंडिविजुअली डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा केमिकल एनर्जी। फर्स्ट है हमारा केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी क्या होता है? केमिकल एनर्जी इज अ इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स मीन्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं? केमिकल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स में जो एनर्जी होती है, बाउंडेड रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? केमिकल एनर्जी। जैसे एग्जांपल इसके क्या क्या है? बायोमास, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्रोपेन, कोल और सम एग्जांपल्स ऑफ रिजर्वर ऑफ केमिकल एनर्जी। ये सारे किसके एग्जांपल हैं? केमिकल एनर्जी के। ठीक है, सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड एग्जांपल या सेकंड टाइप से न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। किसी भी न्यूक्लियस के एटम्स में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी। हम देख रहे थे केमिकल एनर्जी में क्या होता था? एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स में स्टोर होता था, बट न्यूक्लियर एनर्जी में एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब न्यूक्लियस ऑफ एटम्स में स्टोर्ड होता है। इट होल्ड्स टुगेदर द एटम, ये क्या करता है? जितने भी एटम्स हैं उनको एक साथ बांध करके रखता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके यूरेनियम एटम्स इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका कौन है? यूरेनियम। थर्ड है इसका स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी। compressed spring and elongated rubber are example of kinetic energy. The energy stored in objects due to applied forces, applied forces के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे क्या बोला जाता है? स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी। अप्लाइड फोर्सेस, अप्लाइड फोर्स मीन्स जैसे हम रबर को क्या करते हैं? प्रेस करते हैं या खींचते हैं। रबर वो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है इसलिए हम उसको खींचते हैं या उसको प्रेस करते हैं, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसी को बोला जाता है स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये क्लास हमने 9th में भी पढ़ा है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल एनर्जी? द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन इज ग्रेविटेशनल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल द एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम, when the water is released it moves turbines and is it converted into kinetic energy। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेस और पोजीशन की एनर्जी उसी को क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल एनर्जी। जैसे किसी फॉर एग्जांपल द एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वायर ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम। किसी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम में जो एनर्जी, जो वाटर स्टोर रहता है वो कैसा एनर्जी है? फर्स्ट ये है, क्या है वो? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, क्यों? वो क्योंकि वो स्टोर है। बट हम क्या करते हैं? व्हेन दिस एयर इज रिलीज्ड इट मूव्स टर्बाइंस एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। बट हम जब उसको गेट ओपन कर देते हैं या जब वाटर को वहां से रिलीज कर देते हैं तो वो क्या करता है? इट मूव्स टर्बाइंस, वो टर्बाइन को मूव कराता है एंड इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी में।
ये तो हो गया सारे किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड टाइप, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी इज ड्यू टू मोशन ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और एनी अदर थिंग्स। वो जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से जो एनर्जी मिलती है उसको क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी। इसके भी कई टाइप्स हैं। फर्स्ट है रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी क्या होता है देखते हैं। रेडिएशन एनर्जी इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विच क्रिएट्स मोशन इन ट्रांसवर्स वेव्स। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है जो ट्रांसवर्स वेव में मूव करती है, ठीक है, या मोशन करती है। Visible lights, X-ray, gamma rays, and radio waves, as well as solar energy are examples of radiation energy. Visible rays, X-ray, gamma rays, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? इवन सोलर एनर्जी ये भी किसके है? रेडिएशन एनर्जी का एग्जाम्पल है। ठीक है, रेडिएशन एनर्जी क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स या जितने भी वेव्स हैं वो क्या कर रहे हैं? मूव करते हैं। सोलर एनर्जी, सूर्य से जो हमको सनलाइट्स मिलती है उसमें उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, सूर्य से हम तक पहुंचते हैं, इट मीन्स वो कैसा है? मोशन हो रहा है उसमें, और मोशन हो रहा है इट मीन्स वहां से क्या मिलेगा हमको? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। सेकेंड है थर्मल एनर्जी। व्हाट इज थर्मल एनर्जी? थर्मल, इट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ मैटर। ये किसी भी मैटर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल एनर्जी होता है। दिस एनर्जी इज जनरेटेड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन मैटर। ये क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के इट इज जनरेटेड ड्यू टू द वाइब्रेशन एंड मोशन ऑफ एटम्स, या किसी, ये क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के जितने भी एटम्स हैं उनके वाइब्रेशन से जनरेट होता है। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल क्या क्या है? इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपका अर्थ थर्मल एनर्जी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सेकंड, इसका थर्ड टाइप है मोशन एनर्जी। मोशन एनर्जी क्या होती है? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज मोशन। Wind and hydroelectrics are the example of motion energy. Winds and hydroelectrics are example of motion energy. हम जानते हैं मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये क्या होता है? मोशन होता है। मोशन हो रहा है मीन्स हमको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। बट व्हेन द वाइंड एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स आर मूव, जब वाइंड और हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स आर मूव कर, वो जब मूव करते हैं तो वहां से जो एनर्जी मिलती है उसको क्या बोला जाता है? मोशन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होता है? साउंड इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू सब्सटेंस इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये क्या होता है? साउंड किसी भी एनर्जी का लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो मोशन होता है उससे जो एनर्जी मिलती है, दैट इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? लाइटनिंग ड्यूरिंग स्टॉर्म्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। बिजली चमकती है, ठीक है, बिजली जब चमकती है, लाइटनिंग ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, वो क्या चीज, किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का। उससे जो एनर्जी मिलती है उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तभी हमको इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आई होप आज हमने जितना भी पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।